जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। आज हम यहाँ बात करने आए हैं आपका जो एसएससी सीजीएल 2022 का रिज़ल्ट आ चुका था 3-4 दिन पहले। उसमें आप सभी को पोस्ट है आपकी अलॉकेट हो गई और उम्मीद है कि आपको अपने मनपसंद की चॉइस मिल गई है। अगर नहीं भी मिली है जो आपका 2023 वाला एग्ज़ाम है, अभी पास में आ रहा है, आपका जुलाई में फ्री हो जाएगा, तो उसकी अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक है। क्योंकि 2022-23 के बाद में फिर से ऐसा मौका नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ आपको जो 2022 से PASA मतलब पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट आपको मिला है। आई थिंक 20,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो बहुत सारे लोगों को PASA मिला है, ठीक है। तो इसमें एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, PASA का। तो उसी प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह आपका जैसे रिजल्ट के बाद में आपका जॉइनिंग है, उसके बीच का जो भी सफ़र है वो किस किस तरह आपका पार होगा, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि ऑलमोस्ट सभी के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैं सारी बातों को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपका रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट के बाद में अब क्या होगा, आपका स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा। अब बात आती है स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म होता क्या है। स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म को ही बोलते हैं सर्किल प्रेफरेंस फॉर्म। सर्किल मीन्स स्टेट, ठीक है। इसमें आपके ऑलमोस्ट सभी सर्किल दिए हुए होते हैं, यूटी भी होते हैं, तो वो आपको चॉइस है आपसे मांगी जाती है। हो सकता है कि वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, और 99.99% पक्का है कि आपसे ऑनलाइन ही फिल करवाया जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दी है, आई थिंक 1 या 2 साल पहले वीडियो बनाई थी, किस तरह आपको अपना स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म फिल किया जाता है। उसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो जब आप स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करोगे, तो अब तक तो होता आया है कि उसके जैसे 10 या 20 दिन के आसपास उसका रिजल्ट आया करता था। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि आपसे स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म की जो भी लास्ट डेट होती है, उस डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है, यह बोलकर कि सभी कैंडिडेट ने अपना फॉर्म फिल अभी नहीं किया है। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो, आपकी डेट 10 दिन और आगे बढ़ जाए, क्योंकि इस बार किसी को नहीं पता कि आपकी जो प्रेफरेंस है उसके लिए कितना टाइम दिया जाएगा, डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, कितने दिनों बाद रिजल्ट आएगा। क्योंकि मिशन मोड चल रहा है और सीजीएल से ही पहली बार PASA की वैकेंसी आई है, तो किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। वैसे और बार तो क्या सारा प्रोसेस 20-20 दिन के गैप में हुआ करता था कि 20 दिन में आपसे अपनी चॉइस भरवा ली, 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया, फिर 20 दिन बाद आपका डिवीज़न प्रेफरेंस फॉर्म आ गया, 20 दिन बाद आपका डिवीज़न अलोकेट हो गया। इस ड्यूरेशन में पहले रहा करता था। इस बार पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो पहले आपसे आपका स्टेट फिल करवाया जाएगा और फिर स्टेट फिल करवाने के बाद में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको अपना स्टेट मिल जाएगा। आपको एक बात बता देता हूँ मैं, जो भी कैटेगरी वाला बंदा है, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो या AWS हो, अगर उसने UR की कट ऑफ को क्वालिफाई किया है, मतलब वो UR की रैंक से पास हुआ है, तो उसको UR ही कंसिडर किया जाएगा। उसको स्टेट अलोकेशन में या डिवीज़न अलोकेशन में अपनी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब किसी के मार्क्स बाद में हैं और वो AWS से पास हो गया, तो वो ज़्यादा फ़ायदे में है, बजाय कोई UR में सबसे लास्ट रैंक लेकर आया है उससे, ठीक है। तो ये बात हो गई, आपको अपना स्टेट मिल जाएगा जहां आपकी रैंक आ रही है उस हिसाब से। फिर स्टेट मिलने में हो सकता है कितना, पता नहीं कितना टाइम लगे, इस बार आपको अपना स्टेट या सर्किल मिल जाएगा। फिर आपका एक फॉर्म आता है, उसको बोलते हैं डिवीज़न प्रेफरेंस फॉर्म। वो भी उम्मीद है आपसे ऑनलाइन ही फिल करवाया जाएगा। तो डिवीज़न का मतलब क्या होता है, तो डिवीज़न में एक तरह से हम कह सकते हैं कि 5-6 कैडर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा PA PO, ठीक है। बेसिकली कैडर में 4 होते हैं। एक तो होता है PA PO, पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस। एक होता है SA, सॉर्टिंग असिस्टेंट। एक होता है PA इन CO RO,
मतलब पोस्टल असिस्टेंट है ना, सर्किल ऑफिस, रीजनल ऑफिस। एक होता है पीए इन एसबीसीओ, ठीक है। तो एसबीसीओ को ऑलमोस्ट सभी को मर्ज कर दिया है पीएपीओ में, ठीक है। तो पीएपीओ में क्या होता है, जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे आपके आसपास भी कई सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं, वो आते हैं पीएपीओ के अंडर में। जैसे कोई एक डिवीज़न, जैसे कि मैं बात करता हूँ राजस्थान से, मैं खुद राजस्थान का, जयपुर का हूँ। अगर मैं उस रेफरेंस में बात करूँ तो अपने यहाँ पर डिवीज़न होते हैं, जैसे एक तो हो गया जयपुर, जयपुर में भी दो हैं, जयपुर सिटी है, एक जयपुर ग्रामीण हो गया, ठीक है। एक हो गया अपना भरतपुर, एक हो गया अलवर डिवीज़न, एक हो गया अपना जैसे जोधपुर डिवीज़न, एक हो गया अपना अजमेर डिवीज़न, ठीक है। इसी तरह कई सारे डिवीज़न होते हैं। अब इस डिवीज़न में आप अपना चूज करोगे, जैसे उसमें कई सारे नंबर होते हैं 1 2 3 4। जैसे हो सकता है कि मुझे फर्स्ट नंबर पर पीएपीओ इन जयपुर चाहिए, ठीक है, तो मैं उसके आगे 1 लिख दूंगा। इसकी भी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो की लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। उस तरह से आपको अपना डिवीज़न प्रेफरेंस फिल की जाती है। ऐसे ही आपको उसी में, जैसे किसी को मान लो सर्किल ऑफिस चाहिए होता है, सर्किल ऑफिस में चूंकि वैकेंसी कम आती है तो हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे ही होता है एक आपका ऐसे सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये होता है आपका आरएमएस और एयर मेल में। आरएमएस का मतलब होता है रेल मेल सर्विस, ठीक है, क्योंकि जितनी भी जो डाक आती हैं पोस्ट ऑफिस में, वो पहले बाहर से आती हैं, और जो आपका आरएमएस है, रेल मेल सर्विस, यहाँ पहुँचती हैं। या फिर कोई डाक बाहर से आती है, दूर से आती है, तो वो आती है एयर मेल से, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी ड्यूटी रहती है। उसके अलावा सर्किल ऑफिस की बात कर ही ली, सर्किल ऑफिस आपका 5 डे वीक होता है। तो आपका यहाँ पर आपको कुछ दिनों के बाद आपका डिवीज़न अलोकेट हो जाएगा। यहाँ भी सारा काम मेरिट के बेस पर होता है, आपकी रैंक के बेसिस पर होता है कि आपकी रैंक क्या रही है। और यहाँ भी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलता, अगर आप यूआर से पास हुए हो तो आप यूआर ही कंसिडर किए जाओगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैंने बात की कि अगर मुझे मान लो जयपुर डिवीज़न मिल गया, तो जयपुर डिवीज़न में भी कई सारे छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो वो मेरे हाथ में नहीं है कि मुझे कौन सा पोस्ट ऑफिस मिलेगा, ठीक है। वो पोस्ट ऑफिस मिलना होता है रैंडमली। वो जो जयपुर डिवीज़न है, वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं, ठीक है, वही आपको आपका जो जगह है पोस्ट ऑफिस है वो देंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है आरएमएस में। आरएमएस में जब आपको हो सकता है कि एक डिवीज़न मिल गया, जैसे कि जयपुर डिवीज़न में मेरे ख्याल से शायद आपका बांदी कोई भी आता है या दौसा आता है, आई थिंक अलवर भी आता है आरएमएस वाला, आई थिंक भरतपुर भी आता है, जयपुर आरएमएस के अंडर में ही आती है, जयपुर डिवीज़न में आता है। तो उसमें आपको कौन सी जगह मिलनी है ये आपके हाथ में नहीं है, यह होता है रैंडमली। अगर आपकी कोई जानकारी है डिवीज़न में तो आप कह के अपने आसपास ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही होता है एयर मेल का, जैसे कि जयपुर में भी है, जयपुर एयरपोर्ट पर। सर्किल ऑफिस है, 5 डे वीक होता है। कंपैरिजन में थोड़ा थोड़ा वर्कलोड कम होता है कंपैरिजन में, ठीक है। आपको 2 दिन का रेस्ट करने को मिल जाता है। यहाँ भी सेम प्रोसेस होता है, सीईओ और आरओ 2 होते हैं, सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस। आपको कौन सा मिलना है आपको नहीं पता, यह भी रैंडमली होता है। अगर आपकी जानकारी है डिवीज़न में तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आपको अपना डिवीज़न अब मिल चुका है, ठीक है। तो डिवीज़न मिलने के बाद में आपको आपकी जो जगह है वो भी अलोकेट हो गई है एक तरह से, कि आपको कौन सी जगह मिली है। उससे पहले ठीक है, आपको डिवीज़न मिल गया, डिवीज़न के बाद में आपको जब जगह है अलोकेट हो जाएगी कि आपको कौन सा पोस्ट ऑफिस है, या सर्किल ऑफिस में भी, या फिर आरओ रीजनल ऑफिस क्या मिला है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपकी आती है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग में आपसे अब तमाम फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं। उन फॉर्मेलिटीज़ में होती है आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है, आपका मेडिकल फॉर्म होता है। एक जैसे हम बात करते हैं अटेस्टेशन जो फॉर्म होता है, उसमें कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जैसे आपको अपना फ़ोटोग्राफ लगाना पड़ता है, आपका जो भी डिटेल्स है, आपका नाम, फादर्स नेम, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके फादर का जन्म कहाँ हुआ, आपने 21 साल की एज के बाद कहाँ कहाँ पढ़ाई की है, ठीक है, आप कहाँ रहे हो 21 साल की एज के बाद में, 15 साल की एज के बाद में आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की है,
अगर आपकी शादी हुई है और आपके बच्चे हैं, अगर बच्चे फ़ॉरेन में रह के पढ़ाई कर रहे हों या रह रहे हों, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, आपको अपने फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर इनके बारे में वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ऐसे ही तमाम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज़ होती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सीसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, सीसी क्या होता है कि कोई भी गजेटेड ऑफिसर है जिसमें आपके लेक्चरर होते हैं कॉलेज के, या फिर अगर आपने लास्ट जहाँ से पढ़ाई की है, कॉलेज जहाँ भी किया होगा, अगर वहाँ के जो इंचार्ज हैं उस पर साइन कर देंगे तो वो भी लीगल होता है, वो भी वैलिड होता है। ठीक है, वो हो जाएगा। और उसके अलावा मेन यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, हालांकि इतनी कोई हार्ड चीज़ें नहीं होती, नॉर्मली हो जाती हैं सब। उसके बाद में फिर होता है पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको नहीं करवाना पड़ता। आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो डिपार्टमेंट अपनी साइड से ही करवा लेता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं थाने वगैरह में नहीं जाना है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो पुलिस के लिए अपने आप आपके पास कॉल आ जाएगा कि आपका हमारे पास ये लेटर आया है, और आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। साथ ही साथ पहले जो अटेस्टेशन फॉर्म आता है उसमें आपके 2 गवाह के साइन होते हैं। गवाह का मतलब 2 आपके पड़ोसी, उनके आपको नाम लिख देने होते हैं, मोबाइल नंबर लिख देने होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, नीचे कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा मैं। जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसकी भी नीचे मैं इन्फॉर्मेशन जो लिंक है नीचे पिन कर दूंगा। और जॉइनिंग्स के साथ साथ एक आपका होता है मेडिकल। ठीक है, आपको मेडिकल फॉर्म भी इशू किया जाता है आपको जो डिवीज़न है उसकी ओर से। तो डिवीज़न में से आपको जो मेडिकल फॉर्म मिलेगा, तो मेडिकल आपका 2 जगह से बन सकता है। कुछ डिवीज़न कहते हैं कि जहाँ के आप रहने वाले हो, तो उस ज़िले के जो सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, हर ज़िले का एक होता है, वहाँ से वो आपका मेडिकल बनता है। आप पहले हॉस्पिटल जाओगे, अपनी रसीद कटवाओगे। कई की जगह तो क्या है, आपका चेकअप नहीं करते हैं, वैसे ही आपको मेडिकल वो लोग दे देंगे। कई की जगह कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो आपसे अपना मेडिकल कराते हैं। किसी की आंखों में कोई दिक्कत है, मतलब उसको कम दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप मेडिकल के लिए एलिजिबल हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि पीएएसए की जॉब में जो आपकी आई साइट है वो नहीं मांगी है। ठीक है, उसके अलावा आपकी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सरे हो गया, आपका यूरिन टेस्ट हो गया। हालांकि इतना कोई करवाता नहीं है, फिर भी करवाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत आती भी है तो सब चल जाता है। ठीक है, और हो सकता है कि आपको आपके जो जो आपका सीएमओ है वहाँ से बनेगा आपका मेडिकल, या हो सकता है कुछ डिवीज़न क्या बोलते हैं, जैसे कि स्पेशली साउथ वाले बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे ही यहाँ से आपका मेडिकल बनेगा। जो भी उनके यहाँ का हॉस्पिटल है, उनके जो भी डिवीज़न के आसपास का, तो वहाँ से आपका मेडिकल करवाया जाता है। ठीक है, ये स्पेशली साउथ साइड ज़्यादा होता है। फिर भी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, इन चीज़ों से किसी की ज्वाइनिंग नहीं रुकती है, सब अपनी ज्वाइनिंग कर लोगे। बात ये हो गई है। और मेडिकल की जो लिंक है वीडियो की, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ये सारी तमाम बातें हो गई हैं कि कैसे आपका प्रोसेस शुरू हुआ, आपका रिज़ल्ट आया, आपका स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आया, आपको अपना स्टेट एलोकेट हो गया, उसके बाद आपका डिवीज़न प्रेफरेंस फॉर्म आया, आपको अपना डिवीज़न मिल गया। डिवीज़न मिलने के बाद में कौन सी जगह मिलनी है वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपका डिवीज़न है, वो उस पर डिपेंड करता है। फिर डिवीज़न मिलने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग होनी है। ज्वाइनिंग में आपके 2 चीज़ें आएंगी, अटेस्टेशन फॉर्म आएगा और आपका मेडिकल फॉर्म आएगा। ठीक है, यही आते हैं जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है। फिर आप ज्वाइन कर लोगे। ज्वाइन करने के बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। वो जो आपका डिपार्टमेंट है, जो पुलिस है, वो अपने हिसाब से कर लेती है। आपके पास कॉल आ जाएगा या आपके घर पर कोई पुलिस वाला आ जाएगा थाने से कि आपका ये होना है। ठीक है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। उसमें आप अपने आधार कार्ड की कॉपी देते हो, एक फ़ोटोग्राफ दे सकते हो उसमें, है ना, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है यही चीज़ें हैं सारी। ठीक है। अब बात आ रही है, कोई कहता है कि सर हमको अभी ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि CGL 23 का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि PASA में आपको पढ़ाई के लिए टाइम इतना नहीं मिलता है। आप मुश्किल से मुश्किल 3 घंटे मुश्किल से निकाल पाओगे आप, क्योंकि थोड़ा सा जैसे मान लो किसी ने PA PO ले लिया,
तो आपकी पब्लिक डीलिंग होती है, वो थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होता है। किसी ने मान लो आरएमएस ले लिया, वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, आपको पूरे 8 घंटे या 12 घंटे लगातार काम करना पड़ेगा। सर्किल ऑफिस में थोड़ा कंपैरिजन में थोड़ा सा आराम है, ठीक है, उसके लिए अच्छी रैंक चाहिए होती है और 5 डे वीक भी है। तो किसी को हो सकता है कि ज्वाइन ना अभी अभी करने का मन ना हो, पढ़ाई करनी हो, तो उसके लिए आप एक्सटेंशन ले सकते हो। एक्सटेंशन में आप रीज़न क्या दोगे वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे हो सकता है कि आप मेडिकल का दो कि सर मेरी तबीयत ख़राब है। इसके लिए जब आपकी जॉइनिंग आनी होती है, आपको डिवीज़न मिल जाता है, उस टाइम आपको अप्लाई करना होगा। आप पहले वहाँ पर मेल करोगे और मेल करने के बाद में एक आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। मेल इसलिए करना ज़रूरी होता है कि आपके पास प्रूफ रहेगा कि मैंने यहाँ पर पहले इनको इन्फॉर्मेशन या इंटीमेट कर दिया था। जो एक्सटेंशन होता है वो 6 महीने का मिलता है मैक्स, लेकिन एक बार में आपको कोई नहीं देगा। आप 3-3 महीने करके ले सकते हो या फिर शुरू के 1 या 2 महीने करके ऐसे ले सकते हो, ठीक है। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे को लगता है कि आपकी जब आपने 2022 सीजीएल एग्ज़ाम पास किया है तो आपकी तैयारी इतनी तो है कि जो प्री होगा उसको आराम से आप निकाल लोगे। तो मेरा आपके लिए सुझाव ये है कि अभी आप ज्वाइन कर लेना। जब प्री हो जाए और मेंस हो, तो बीच में जब 2 महीने का गैप हो, उस टाइम अपनी आप छुट्टी ले लेना, चाहे मेडिकल लगा के या कैसे भी, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ये रही बात। और एक्सटेंशन की वीडियो की जो लिंक है वो भी नीचे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कौन सा डिवीज़न चूज करना चाहिए, जैसे कि मैं बात करूं आरएलओ, बात करूं मैं एमएमएस मेल मोटर सर्विस, बात करूं सीओआरओ सर्किल ऑफिस रीजनल ऑफिस, बात करूं मैं आरएमएस रेल मेल सर्विस, बात करूं मैं पीए पीओ पोस्ट ऑफिस, तो किस किस की क्या क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या क्या टाइमिंग होता है, क्या क्या इनके प्रॉस हैं कॉन्स हैं, इस वीडियो की लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। साथ ही साथ पीएएसए को रहने के लिए क्वार्टर्स मिलते हैं, वो कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उसकी लिंक भी नीचे मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें कितनी सैलरी मिलती है XYZ में, वो भी नीचे पिन कर दूंगा। साथ ही साथ जैसे एक तरह से जो भी इससे रिलेटेड जो भी लिंक होगी मेरे पास वीडियो की, वो सबको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, क्योंकि सारी वीडियोस पहले से पड़ी हुई हैं। क्योंकि जो हमें नहीं जानता उन्हें बता दूं मैं कि आपका चाहे CHSL 2018 रहा हो, जब PASA की बात कर रहा हूँ, जब PASA कैंप+2 एग्ज़ाम से हुआ करता था, चाहे मैं बात करूँ PASA 2019 बैच, चाहे मैं बात करूँ 2020 बैच, चाहे बात करूँ 2021 बैच, ठीक है। इन सभी की हमने हेल्प की है। आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो कि हर कोई जानता है दीप्स एजुकेशन को, PASA की सबकी हेल्प की है ना, बिना कोई अपने स्वार्थ के। और अपने सारे ग्रुप बने हुए हैं, 20 का ग्रुप बना हुआ है, 21 का भी ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप भी है। ऐसे ही जो 22 है आपका PASA वाला, उसका ग्रुप भी बनाया हुआ है, व्हाट्सअप पे भी है, ठीक है। तो इन सब की लिंक, चाहे भली से अपना टेलीग्राम ग्रुप हो या अपना व्हाट्सअप ग्रुप हो, और उसके अलावा आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा फेसबुक जो लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है, तो सभी के लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। आप नहीं चाहोगे ना तब भी आपके पास पहुंच जाएगी। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते रहो, ठीक है। क्योंकि PASA में फिर आगे इतना पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा, अगर आप सच में आगे पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। क्योंकि ये बात तो कहीं ना कहीं आपको माननी पड़ेगी कि PASA की जॉब है थोड़ी सी हेक्टिक वाली है, ठीक है। प्रमोशन थोड़े स्लो हैं, थोड़े नहीं तो ज़्यादा बोलूँ तो ज़्यादा स्लो हैं। 8 साल बाद आप एलिजिबल होते हो इंस्पेक्टर और पोस्ट एग्ज़ाम के लिए। वो भी तब होता है जब वैकेंसी आए, हो सकता है कि वैकेंसी ना भी आए 8 साल बाद में, ठीक है। उसके अलावा वैकेंसी भी कम आती हैं बहुत। और क्या 10 साल बाद मान लो आप एग्ज़ाम देना चाहो AA का, वो दे सकते हो। तो कुल मिला के काफ़ी लंबा टाइम है ना। प्रमोशन स्लो हैं, अगर इसलिए अगर आपके पास अभी आपके अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है अभी, तो अभी थोड़ा अच्छे से अपने आप को बूस्ट करें, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें, जिससे आप 2023 से आप कोई एग्ज़ाम निकाल लें। वरना PASA तो है ही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुंच जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सबकी लिंक, उसके अलावा PASA से जुड़ी हुई जो भी लिंक हैं सारी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। बाकी अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत,
थैंक यू।